हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि पटवारी के लिए मैं स्पेशल 40 प्लस क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से लेके आऊँगा। तो अभी पटवारी के लिए ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी के सीरीज़ के लिए मैंने करंट अफेयर से अराउंड 40 के अराउंड में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और मुझे लगता है इनमें से 70 से 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना। काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की इसको बनाने में, तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग नए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि किस मंत्रालय ने संगम है पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगर हम संगम पोर्टल को देखें तो ये है एक्चुअली क्या, ये 1000 युवा जो है 18 से 32 वर्ष के, इनके लिए एक्सचेंज प्रोग्राम है। एक्सचेंज प्रोग्राम मतलब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर कुछ दिनों के लिए रहेंगे, वहाँ की तौर तरीके जो कल्चर है उसको समझेंगे। शिक्षा मंत्रालय बेसिकली अभी एमएचआरडी को ही शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। और एमएचआरडी में अभी मंत्रालय में मंत्री कौन है, तो ध्यान में रखिएगा उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, ये हमारे एमएचआरडी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई। पहले कितनी हुआ करती थी? 31 हुआ करती थी। और यदि मैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यह है यशवंत चंद्रचूड़ जी। कौन है? यशवंत चंद्रचूड़। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन यहां पर है तीसरा, 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। इसे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है ना, तो इसे किस तरीके से मनाया गया, किस नाम से मनाया गया, इस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए था। तो क्या है, ये जन उत्सव के रूप में मनाया गया, जन उत्सव लोगों का उत्सव के द्वारा मनाया गया। 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो अभी ये जो मनाया गया 2022 में, ये कौन सा था? 68वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हम लोगों द्वारा मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर रहा है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? फिजी एक देश है जिसका नाड़ी एक शहर है, वहां पर आयोजित हुआ। हम लोग 2 बार हिंदी दिवस मनाते हैं। एक हिंदी दिवस जो कि भारतीय या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? हमारा 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस राष्ट्रीय मनाया जाता है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कपिल परमार का संबंध है। कपिल परमार एक खिलाड़ी है, हमारे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है। ये किस खेल से संबंध रखते हैं? जूडो से संबंध रखते हैं। और कपिल परमार है, शर्मा नहीं। तो कपिल परमार कहाँ से आते हैं? सीहोर जिले से आते हैं। कहाँ से आते हैं? सीहोर जिले से। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अच्छा, अगले प्रश्न की ओर जब तक हम बढ़ते हैं तब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो यार जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या होगा? मैं लाइव आ सकूंगा और आप लोगों को फायदा होगा। अभी और जो 40 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से डाल रहा हूँ वो आप लोग को मिल जाएंगे, वो भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? मारबर्ग हो गया लिखते समय। वायरस के मामले कहाँ मिले? तो मारबर्ग एक बीमारी अभी काफी प्रचलन में है, चल रही है। इसमें से बहुत सारे लोग जितने भी संक्रमित होते हैं उसमें 80% लोग मर जाते हैं। तो ये मारबर्ग वायरस मिला हमें पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश से। पश्चिमी अफ्रीका का देश है और उस देश का नाम क्या है? गिनी। बेसिकली ये बीमारी वायरस से फैलती है और वायरस क्या करता है? रक्त संचार में ताप वृद्धि कर देता है, बुखार, रक्त बुखार जो ऐसा कुछ कहा जाता है। तो रक्त संचार को बढ़ाकर बुखार में वृद्धि कर देता है, उसमें बहुत ज्यादा लोग निपट जाते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, किस दुग्ध संघ को फसाई, जो कि फूड का एक ऑथेंटिकेशन देता है, जो भी खाने के मटेरियल के द्वारा ए ग्रेड मिला है ना, ए ग्रेड मिला है। तो किस दुग्ध संघ को मिला? भोपाल को मिला है। किसको मिला है? हमारे भोपाल के। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न बोल रहा है,
सांची दुग्ध की ब्रांड एम्बेसडर है? सांची दुग्ध की ब्रांड एम्बेसडर है तो कौन है? मेघा परमार। हमने कपिल परमार देखा था। कपिल परमार किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। मेघा परमार किससे संबंधित है? मेघा परमार ये मध्य प्रदेश की पहली महिला है जिन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। जो क्या, किस पर चढ़ी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। पहली मध्य प्रदेश की महिला। ये भी कहाँ से आती है? हमारे सीहोर से आती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कपिल परमार कहाँ से आते हैं? सीहोर से। हो सकता है दोनों भाई बहन परमार परमार। चलिए, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 अस्तित्व में आई। अभी लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण 2.0 अभी आया है। इसके तहत जो भी बच्चे हैं उन्हें कितने रुपए दिए जाएंगे? 25,000 की राशि दी जाएगी उनके जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो ये कब लॉन्च की गई? 8 मई 2022 को। कब लॉन्च की गई? 8 मई 2022 को। तो पहला पार्ट कब आया था? तो पहला पार्ट आया था इसका 1 अप्रैल 2007 को। 2007 को है ना। इसके फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, जो लोग एलिजिबल है जाके भर देना। पैसा एक्ट लागू किया गया मध्य प्रदेश में। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया? तो इसका सीधी सी डेट याद कर लो, 15 नवंबर 2022 को पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया गया। और इसके तहत एक चीज है कि पैसा एक्ट को आप लोग ऐसा मत सोचना कि भाई पैसों से रिलेटेड है। पैसा एक्ट किससे रिलेटेड है? यह है अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित या फिर जो स्पेशल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के रहवासियों के लिए पैसा एक्ट लागू हुआ। स्पेशली अगर हम देखें तो ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए लागू होने वाली एक्ट है। इसमें इनके मूल्य और इनके किसका संवर्धन किया जाएगा? इनकी जो रहन सहन है इसमें हेल्प की जाएगी उनको आगे लाने के लिए। अगला प्रश्न है, 10 दिवसीय अंतरिक्ष मिशन में कौन भारतीय शामिल होगी? तो कौन भारतीय शामिल होगी? रियाना बरनावी, है ना। 10 दिन के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं मजे करने के लिए, तो उनमें से भारतीय एक है रियाना बरनावी, है ना। आप लोग को भी जाना तो भर देना भाई टिकट विकेट जैसा भी लगता है, घूम के आइएगा स्पेस में, ठीक है। चलो, ये धीरे धीरे होली का माहौल चल रहा है, आज होली है ना। तो ये कुछ लोग आवाज जो बजा रहे हैं मुँह से, तो इसकी सीधा साउंड आपके इसमें वीडियो में आ रहा है। तो होली तो आप लोगों ने भी खेली होगी, अच्छे से खेली हो। होली की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और होली हो गई हो तो पढ़ाई पे भी लग जाइएगा। कुछ गुलाल बचा के रखना। ये गुलाल कब काम आएगा? जब हम पटवारी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इस गुलाल से क्या करेंगे? सेलिब्रेशन करेंगे, है ना। देखो लोग बाग बहुत हल्ला कर रहे हैं। चलो, क्या बोल रहा है? 12वां प्रश्न, बटरफ्लाई फेस्टिवल है ना, तितली वाला, कहाँ मनाया गया? तो बटरफ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। और सतपुड़ा राष्ट्रीय वन उद्यान कहाँ पर है? होशंगाबाद के किस शहर में? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी क्यों फेमस है भाई? पचमढ़ी हमारा पर्यटन नगर है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। 13वां प्रश्न है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन ओलिया से याद रखना, हमारे यहाँ पे उर्स भी निकलता है, ठीक है। आगे बढ़े। मोहम्मद शहाबुद्दीन नाम याद रखना, पड़ोसी देश है हमारा, ध्यान होना चाहिए। कबीर पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को दिया गया? तो कबीर पुरस्कार हर साल वितरित किया जाता है, तो इस साल कितने लोगों को दिया? 4 लोगों को दिया। कबीर पुरस्कार मिलता क्यों है? कबीर पुरस्कार सृजनात्मक चीजों के लिए, सृजनात्मक मतलब जिसमें क्या होता है? रचनाएं की जाती है। रचनाओं में क्या आता है? जनरली किस चीज के लिए होता है? कविताओं के लिए। किसके लिए? कविताओं के लिए। तो इसमें कितने पुरस्कार दिए गए? 4 लोगों को पुरस्कृत किया गया। क्लियर है? आगे बढ़े। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बनाए गए? यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए नील मोहन को। किसे? नील मोहन को, ब्लू मोहन, इनका नाम याद रखना, भारतीय मूल के है ये। घुड़सवारी के लिए नेशनल ओपन अंडर 23 का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? बिलासपुर में हुआ। बिलासपुर हमारे यहाँ नहीं आता, किस में आता है? छत्तीसगढ़ में आता है, पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। घुड़सवारी के लिए नेशनल ओपन अंडर 23 का आयोजन बिलासपुर में हुआ। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 विजेता मुबारक खन्नी, नाम याद रखना, मुबारक खन्नी कहाँ से बिलोंग करते हैं? धार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? धार से। धार काफी फेमस है, यहाँ पे मांडू आता है, सिटी ऑफ जॉय। धार में बाघ की गुफा भी आती है, और भी है धार में बहुत सारी, रानी रूपमती का महल वगैरह भी आता है। तो धार में ध्यान रखना, धार कौन? मुबारक खन्नी जी। अगला प्रश्न 18वां, 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया।
तो 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, देश की पहली लोकतंत्र लैब कहाँ खुलने वाली है? तो हमारे देश में अभी एक लोकतंत्र लैब खुलने वाली। लैब मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपको सिखाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि हमारे भारत में लोकतंत्र व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से चलती है। तो इसके तहत आप लोग को जो भी चीज़ें सिखाई जाएगी और जो लोग इंटरेस्टेड वो लोग जा सकते हैं। तो इसका जो ओपनिंग है कहाँ पर होने वाली है? भोपाल में होने वाली है ना, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाली है। तो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में से जनरली आंसर भोपाल होता है, तो भोपाल मार देना अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ। यहाँ पर भी देख लो, मध्य प्रदेश की पहली साइबर लैब कहाँ खुल रही है? भोपाल में खुल रही है। साइबर लैब भोपाल में खुल रही है। और इससे पहले हम लोगों ने कौन सी लैब देखी? लोकतंत्र लैब, वो भी भोपाल में खुल रही है। अच्छा, ये भी भोपाल है। परिवहन के क्षेत्र में अर्बन मोबिलिटी अवार्ड, अर्बन मतलब शहरी, मोबिलिटी अवार्ड 2022 किस जिले को मिल रहा है? ये भी भोपाल को मिल रहा है। तो 3 कंटिन्यूस हो गए भोपाल। ध्यान में रखिएगा, भोपाल काफ़ी फ्रिक्वेंट आंसर है। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है ना, तो भोपाल बड़ा शहर है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। भोपाल हो गया, इंदौर हो गया। महिला इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। महिला का इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पीथमपुर में। कहाँ बन रहा है? पीथमपुर। पीथमपुर को हम किस नाम से जानते हैं? डेट्राइट। ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेट्राइट, इसे क्या कहा जाता है? डेट्राइट भी कहा जाता है। क्या लिख रहा हूँ मैं? डेट्राइट, है ना, ठीक है, चलो, है ना, पीथमपुर को कहा जाता है। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा रिंग रोड बनाया गया। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा रिंग रोड कहाँ पे बना? जबलपुर में बना। जबलपुर। रिंग रोड मतलब रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा इधर इधर से रोड निकलती है ना, तो चारों तरफ निकालने के लिए रोड रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना जाता है। तो सबसे बड़ा कहाँ पे बना है? जबलपुर में, याद रखना। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग किन जिलों में बनी है ना, किन जिलों से संबंधित है? तो अभी मध्य प्रदेश में एक सबसे लंबी सुरंग बनी है। ये किस किस जिलों से होकर गुजरेगी? ये किस किस जिलों के बीच में स्थित है? रीवा और सीधी में। कहाँ पर? रीवा और सीधी के बीच में कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां से सुरंग गई है। अगला प्रश्न है, पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी में क्रमशः किन जिलों को सीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला? पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी में क्रमशः किन जिलों को सीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला? सीएम ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया है, तो किन शहरों को दिया? छतरपुर ग्रामीण में मिला है, छतरपुर ग्रामीण में, और बड़वानी शहरी में मिला है। दोनों ध्यान में रखना, छतरपुर ग्रामीण में और बड़वानी का इसमें मिला है, शहरी में मिला है। अगर मैं पीएम आवास की बात करूं तो इसमें पैसे कितने मिलते हैं? कितना रुपया मिलता है घर बनाने के लिए? इसमें मिलता है 1.2 लाख रुपये। जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल के लिए कितना मिलता है? 1.2 लाख। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उनके लिए कितना मिलता है? 1.3 लाख रुपया। बहुत पैसा मिलता है, जाके अपने अपने घर बना लो, है ना। इतनी कम राशि में तो यार फाउंडेशन नहीं बनता है, पर ठीक है, जितना मिल रहा है सरकार दे रही है, अच्छी चीज़ है। झाबुआ जिला क्यों चर्चा में था? चर्चा में तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर यहाँ पे स्पेशल दिया है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में सीएम उत्कृष्ट पुरस्कार के कारण। तो मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है कि जो लोग गरीब परिवार हैं, जो बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार है जो अपनी आजीविका, जो भरण पोषण नहीं कर पा रहे, उनकी सरकार हेल्प करती है, उन्हें रोजगार देकर या फिर साथ ही साथ उन्हें भोजन या फिर जो प्राथमिक उपलब्धता है उसको उपलब्ध कराकर। तो इस मिशन के तहत सीएम उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला? तो किस जिले को मिला? झाबुआ जिले को। किस जिले को मिला? झाबुआ जिले को। यहीं पे हम लोग ने सीएम के एक्सीलेंस और सीएम एक्सीलेंस के 2 अवार्ड देख लिए। एक मिला आजीविका मिशन में झाबुआ को, अभी हमने देखा जो, और ऊपर में देखा सीएम एक्सीलेंस अवार्ड पीएम आवास में किसको मिला? छतरपुर ग्रामीण और बड़वानी शहरी में। तो 3 हो गए शहरों के नाम और 2 हो गए हमारे पास में योजनाएं। क्लियर है? अगला प्रश्न, सेवा भारती मध्य भारत को कौन सा सम्मान मिला? सेवा भारती मध्य भारत कोई संस्था है, को कौन सा सम्मान मिला है? तो यहाँ पे मिला मध्य प्रदेश गौरव सम्मान। किसके लिए? महिला और बच्चों के विकास के हेतु। किसके लिए मिला? महिला और बच्चों के विकास के हेतु सेवा भारती मध्य भारत को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 दिया गया।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश 5G की शुरुआत किस पर्यटन स्थल से होगी? तो 5G अभी लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे शहरों में लॉन्च हो चुका है। 5G एक्चुअली टेक्नोलॉजी किसकी है? इंटरनेट की टेक्नोलॉजी। अभी तक कौन सी जनरेशन चल रही थी? 4th जनरेशन चल रही थी, जिसके तहत हम लोग वीडियो के थ्रू भी कॉलिंग कर सकते थे, वॉइस ओवर, है ना, वॉइस ओवर या फिर वीडियो ओवर, LTE टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत आती है? 4th जनरेशन के। अब 5G आ रही है, इसमें इंटरनेट स्पीड भी बहुत अच्छी होगी और हमें कॉलिंग टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा विकसित देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ पर है? उज्जैन के महाकाल लोक से, है ना, महाकाल नगरी उज्जैन का जो कॉरिडोर बना है वहीं से इसकी शुरुआत की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में G20 की बैठक का आयोजन होगा? तो ये कहाँ पर होगा? होगा नहीं, हो चुका है ना, अभी तो हो चुका है, फिलहाल में ही हुआ। कहाँ पर हुआ? खजुराहो में हुआ। कहाँ पर हुआ? हमारे प्यारे खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पर आता है? छतरपुर में। छतरपुर में बहुत सारे मंदिरों के लिए फेमस है। मंदिर यहाँ पर शैव वैष्णव जैन मंदिर, ये तीनों के लिए क्या है? ये खजुराहो काफ़ी फेमस है। और G20 की बैठक का आयोजन हर साल किया जाता था, हमारे लिए स्पेशली इसलिए क्योंकि इस साल खजुराहो में हुआ। कब हुआ था? 20 से 23 फरवरी। कब हुआ था भाई? 20 से 23 फरवरी। अगला आगे बढ़े, चलो शुरू करते हैं। 30वां प्रश्न बोल रहा है, 100 विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन बनी? है ना, भारतीय गेंदबाज महिला। वो उन्होंने क्या किया? अपने कैरियर में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो कौन है ये? दीप्ति शर्मा। नाम ध्यान में रखिएगा, कौन है? दीप्ति शर्मा। और ये स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी क्या शुरू हुआ है? वुमेन प्रीमियर लीग। जैसे कि आप लोग ने बहुत ट्रेंडिंग सुना होगा कि जैसे स्मृति मंदाना कितने रुपए के लिए, समथिंग 1 करोड़ रुपए में किसमें सेलेक्ट हुई? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, वुमेन की जो महिलाओं की भी क्रिकेट स्पर्धा एक क्लब टाइप से या फिर प्राइवेट तौर पे शुरू की गई है, तो ये अच्छी चीज़ कुछ सामने आई है ना। चलिए नाम ध्यान में रखना, कौन है? दीप्ति शर्मा, जिन्होंने क्या किया? 100 विकेट लेने का काम पूरा कर दिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, है ना। अच्छा, 2 क्वेश्चन खुल गए एक साथ, दोनों को देख लेते हैं। पहला बोल रहा है राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप, और दूसरा बोल रहा है ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ। तो जो भी शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो क्या है इसका आंसर? हमारा प्यारा भोपाल, हमारा जिलों की नगरी भोपाल। अगला देखें, अगला प्रश्न है HD 3385 3385 क्या है भाई? ये है गेहूं की किस्म, है ना। जैसे आप लोग शरबती देखते हो, शरबती, विदिशा का गेहूं, सिहोरी गेहूं, ये सब गेहूं क्या है? लोकोन भी आप लोगों ने सुना होगा। ये सब क्या है? गेहूं की किस्म है। तो इसमें से एक हाइब्रिड किस्म है, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चल रही है, हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड किस्म कौन सी है? HD 3385, है ना। जनरली आम का पूछा जाता है, रत्ना वगैरह पूछा जाता है, और एक आम की प्रजाति थी मुझे ध्यान में नहीं, आम्रपाली वगैरह हो गया, है ना। ठीक है, वैसे गेहूं का कौन सा है? HD 3385। अगला प्रश्न, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी के दिन हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला? गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला। तो किसे मिला? मध्य प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग। किसे मिला? मध्य प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग MSME को इस वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला। MSME मध्य प्रदेश, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग। चलो आगे बढ़े। 36वां क्वेश्चन है, श्री कटास राज मंदिर कहाँ है? सबसे पहले तो बता दूं कि श्री कटास राज मंदिर, अच्छा यहाँ पे आंसर तो दिया है, क्या है? पाकिस्तान में। श्री कटास राज मंदिर क्यों फेमस है? क्योंकि ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो आप लोग हो सकता है कि कोई शहर मार दो भारत का, तो ध्यान में रखना है कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और इस साल इसमें 114 जो तीर्थकारी है, जो लोग तीर्थ करने जाएंगे, उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रश्न
जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेशली मध्य प्रदेश, स्पेशली इंडिया से रिलेटेड व्यक्ति हो गया, योजना हो गया, सारे को मैंने इंक्लूड कर लिया। तो पढ़ाई करते रहिए, पटवारी का एग्जाम जल्दी जल्दी देके निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ, है ना। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? कर दो सब्सक्राइब, करने में क्या जा रहा है, बटन तो दबाना है ना, फिर मैं लाइव भी आ पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।